मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तभी मैंने देखा कि बहुत खूबसूरत महिला ट्रेन की खिड़की के पास बैठकर रो रही थी। तब उसे उस रोते हुए हालात में देखकर मैं भी उस महिला के बाजू में जाकर सामने की सीट पर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर ये महिला क्यों परेशान है। मेरा मन भी पूछने का कर रहा था, मगर मैं कैसे एक अनजान औरत से बात कर सकता था। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था और मैंने उसे औरत के साथ, दोस्तों, मैं एक लड़के का रोल निभाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी कहानी ज़रूर पूरी सुनिएगा। आपको ये कहानी सुनकर बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम कल्पेश है। मैं 30 साल का हूँ। दरअसल ये बात 1 साल पहले की है, जब मेरी नई-नई शादी हुई थी और मैं मेरी बीवी के मायके जा रहा था। मैं एक पोस्टमैन की जॉब करता था, तो मैं मेरे ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी लेकर मेरे बीवी को लेने के लिए घर से निकला। क्योंकि मेरी नई-नई शादी हुई थी, मैंने मेरे बीवी के साथ 1 या 2 ही बार वो वाला क्रिकेट खेल खेला था। लेकिन पता नहीं अचानक से मेरी बीवी का भाई आया और उसे लेकर गया, ये बोलकर कि पिताजी की तबीयत खराब हुई है। इसलिए मैं मेरी बीवी को रोक ही नहीं पाया, पर मेरी तो नींद ही उड़ चुकी थी। मैंने जैसे-तैसे 2 दिन निकाले और मेरी बीवी को लाने के लिए घर से निकल पड़ा। मेरी बीवी के मायके जाने के लिए ट्रेन से ही जाना पड़ता था। तो मैं स्टेशन पर आया और टिकट निकाल कर ट्रेन में आकर बैठ गया। तभी मैंने देखा कि एक खूबसूरत महिला ट्रेन की खिड़की के पास बैठकर रो रही थी। मुझे लगा शायद कुछ बात होगी, इसलिए बेचारी रो रही होगी शायद। पर बात कुछ और ही थी। मैंने उस औरत के ठीक सामने वाले सीट पर जाकर बैठ गया। वो बेचारी महिला अभी भी रो रही थी और मुझे लग रहा था कि ना जाने उस औरत से पूछूं कि क्या दिक्कत है, पर मुझे लगा शायद मेरी बात का बुरा मान जाएगी। इसीलिए मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी उसे बात करने की। और फिर थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन स्टेशन से निकल पड़ी और फिर थोड़ी ही देर में टीसी आया और सब पैसेंजर से टिकट देखने को कहने लगा। सभी पैसेंजर ने अपने-अपने टिकट दिखाए। तभी टीसी उस खूबसूरत महिला से टिकट पूछने लगा था और इस महिला ने कहा, देखिए सर, मैं टिकट निकालने वाली थी, पर तभी मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपको पैसे पे कर दूँगी। पर वो टीसी उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तभी मैंने टीसी से कहा, देखिए सर, कितना फ़ाइन भरना पड़ेगा? मैं भर दूँगा। तब टीसी ने कहा, 800 रुपये। तभी मैंने मेरे वॉलेट से 800 रुपये टीसी को देते हुए कहा और बात को दफ़ा-रफ़ा कर दी। फिर उस औरत ने मुझे थैंक यू कहा। तो मैंने उस औरत से कहा, एक बात बताओ मैडम, आपका पर्स कैसे चोरी हो गया? तो महिला ने कहा, वो क्या है कि मैं स्टेशन पर आई तो मैं एक पेपर ले रही थी। तभी मेरे पीछे से एक आदमी आया और रफ्तार से मेरा पर्स भागकर चला गया। मेरे बहुत ही ज़रूरी कागज़ थे उसमें। मेरा एटीएम कार्ड भी था, पर मेरा जाना ज़रूरी था क्योंकि मेरी कल बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। इसलिए मैं बगैर टिकट की ही चढ़ गई। तब मैंने उस औरत से पूछा, जी आपका नाम क्या है? तभी उसने उसका नाम मीना कहा। बहुत अच्छा नाम है आपका। फिर हम दोनों की बहुत ही बातें होने लगी थी और फिर थोड़ी ही देर में एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी, तो मैंने हम दोनों के लिए चाय ली। चाय की चुस्की लेते हुए बातें भी कर रहे थे।
बातों बातों में मुझे मीना ने कहा था कि उसे भी उस शहर ही जाना है जहाँ मुझे जाना था, पर हमारे रास्ते अलग अलग थे। आखिरी स्टेशन आने में अभी 2 घंटे का वक्त था। तभी हमारी डब्बे के सारे पैसेंजर उतर चुके थे। बस इतने बड़े डब्बे में हम दोनों ही थे और एक बूढ़ा आदमी था जो खराटे नींद भरी सो रहा था। तभी मीना ने मुझसे कहा, आपकी शादी हो चुकी है? तो मैंने कहा, अभी हाल ही में हुई है, इसलिए मैं तो मेरी बीवी को लाने जा रहा हूँ। और मैंने भी मीना से पूछा, क्या आपकी शादी हो चुकी है या नहीं? मीना ने कहा, जी नहीं, अभी तक आपके जैसा सच्चे दिल वाला कोई मिला ही नहीं। पर मैंने मीना की नज़र को समझ गया था कि मीना भी मुझसे मेरे साथ वो वाला क्रिकेट खेलना चाहती है। पर मैं तो मीना का कहने का इंतजार कर रहा था। तब मीना ने कहा, आपसे एक बात कहूँ, आप मेरे साथ वो वाला क्रिकेट खेलेंगे? मीना के ऐसे कहते ही मैं बहुत ही खुशी से मैदान में उतरा मीना के साथ क्रिकेट खेलने के लिए। मीना की जन्नत देखकर मैं तो हैरान ही रह गया। मैं चलती ट्रेन में ही मीना को चौके छक्के लगा रहा था और मीना भी क्रिकेट खेल का मजा ले रही थी। मैं स्टेशन आने तक मीना के साथ वो वाला क्रिकेट खेल रहा था। मीना की गुफा बहुत ही अच्छी थी। मैं ही पहला आदमी था जो मीना की गुफा के साथ क्रिकेट खेल रहा था। सच में मैं खुद को बहुत ही नसीब वाला समझने लगा था, क्योंकि मीना जैसी सुंदर औरत के साथ मुझे वो वाला क्रिकेट खेलने का मौका मिला था। कैसे मैं एक अनजान औरत के साथ वो सब कर रहा था। सच में मुझे तो बिना कोशिश किए ही मीना जैसे औरत के साथ क्रिकेट खेलने का अवसर मिला था। तो मैं भी पूरी ताकत के साथ मीना को क्रिकेट खेलने का मजा दे रहा था। मीना भी बिना कुछ कहे मेरे साथ साथ दे रही थी और फिर मैंने पूरी ताकत के साथ मीना को चौके छक्के लगाई थी और मेरा सफ़ेद आइसक्रीम मीना की गुफा के अंदर छोड़ दिया था और शांत हो गया था। और मीना ने भी अपने आप को ठीक से संवार लिया और बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। मैं तो बहुत ही खुश था कि मीना के साथ मैंने वो सब किया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और तभी मीना फ्रेश होकर आई और बोली, ओहो, आप तो बहुत ही अच्छे से खेल लेते हो क्रिकेट। आपने तो मुझे परेशान ही कर दिया चौके छक्के लगाकर। अब बस थोड़ी ही देर में स्टेशन आने वाला था और फिर मैंने मीना को टैक्सी से जाने का किराया भी दे दिया और स्टेशन पर उतरकर अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। दोस्तों, ये बात आज तक मैंने किसी को भी नहीं बताई और शायद कभी बताऊंगा भी नहीं। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी छोटी सी प्यारी सी कहानी, मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही रोमांटिक कहानी सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।